हर न्यूज चैनल पे एक ही बात छाई हुई है, रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में। और इसके ढेर सारे एंगल्स हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट डाउन होना, न्यूक्लियर वेपन का यूसेज होना, और यह भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। मैं हूं हिमांशी और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री, पुतिन के व्यूज के बारे में, वॉर क्यों डिक्लेयर की गई, और हम ये भी देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चलिए एक टाइमलाइन देख लेते हैं रशिया यूक्रेन के हिस्टोरिकल रिलेशंस की। ये शुरू होते हैं 9th सेंचुरी से अंडर द कीवन रूस एम्पायर, जो रशियन जार के 17th सेंचुरी के किंगडम में भी कंटिन्यू रहते हैं। अब रशियन रेवोल्यूशन में जब रशियन जार को ओवरथ्रो किया गया, इसके बाद सभी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल गई। इसी के साथ यूक्रेन भी इंडिपेंडेंट हुआ 1918 में। पर लेनिन की रेड आर्मी ने इन्हें फिर से रीऑक्यूपाई किया 1921 में, जिसके बाद सभी यूनियन ऑफ कंट्रीज के साथ फॉर्म किया 1922 में यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूक्रेन अब फाइनली एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। अब तक इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, पर आती है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, जब यूक्रेनियंस ने प्रो रशियन प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया, और इसी के रिस्पॉन्स के तहत रशिया ने क्रीमिया, जो कि एक ऑटोनॉमस रीजन था यूक्रेन को, उसे एनेक्स कर लिया। और इसके बाद इनके रिलेशन और खराब होते चले गए एंड ये अपने पीक पर पहुंच चुका ऑन 24 फेब 2022, जब रशिया ने ऑर्डर कर दिया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन टू एनेक्स यूक्रेन ऑल टुगेदर। अब हम देख लेते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के व्यूज के बारे में। रशियन गवर्नमेंट ने 1994 में यूक्रेन की गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद से यूएसएसआर का जब से डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद से ईयू और नेटो के मेंबरशिप हमेशा से इंक्रीज होती चली गई, और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न रहा है हमेशा से रशिया के लिए। और अब आ जाते हैं मिस्टर पुतिन की 2021 की स्पीच में, जब इन्होंने हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशिया एंड यूक्रेन के बारे में बताया है। इनका ये कहना है कि ये दोनों एक इनसेपरेबल पार्ट रहे हैं, यानी कि दे हैव ऑलवेज बिन वन नेशन। तो जब से कोल्ड वॉर हुआ है, तब से रशिया को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से प्रॉब्लम रही है, और इसी बात का उन्हें डर है कि कहीं यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ खतरा ना बन जाए। तो ये ड्रामेटिकल टर्न शुरू होता है तब से जब यूक्रेन की 2 टेरिटरीज, डोनेस्क और लुहांस्क, जो कि एक प्रो रशियन टेरिटरी रही है, उन्हें इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया मिस्टर पुतिन के द्वारा। उनका ये कहना है कि ये सारे एक्शंस जो वो कर रहे हैं, वो एक सेल्फ डिफेंस का मूव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बन पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनसे उनका बफर स्टेट लूज हो जाएगा। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो ऐसे ही और करंट अफेयर्स के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आखिर क्रिएट कैसे हुई। तो ये सारी स्टोरी शुरू होती है नवंबर 2021 की सैटेलाइट इमेजेस से, जब हमने देखा कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे अराउंड 1 लाख रशियन ट्रूप स्टेशन थे, और इसी वजह से पूरी दुनिया ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि आखिर हो क्या रहा। इसके बाद सिचुएशन एस्केलेट होती गई और इस आग में घी डाली गई डोनेस्क और लुहांस्क के द्वारा, जो कि प्रो रशियन गवर्नमेंट और टेरिटरी रही है। इन दोनों ने मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अप्रोच किया, पर आखिर किसे? तो इन्होंने अप्रोच किया रशिया को और कहा कि हमें बचाइए यूक्रेनियन गवर्नमेंट से, और इस वजह से रशियंस ने अब एक फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दी है अगेंस्ट यूक्रेन। तो अब देख लेते हैं कि नेटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पिक्चर में कैसे आती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी। ये एक यूएस लेड बॉडी है, बट एक एंटी यूएसएसआर बॉडी भी। नाउ बिफोर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1990 में नेटो ने प्रॉमिस किया था कि ये अपनी मेंबरशिप इंक्रीज नहीं करेंगे, बट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन काफी सारे यूरोपियन नेशंस और काफी सारे ऐसी कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा थी, वो अब नेटो की मेंबर भी बन चुकी है, यानी कि ढेर सारी बॉर्डरिंग नेशंस रशिया की नेटो मेंबर बन चुकी है। और अब इसी वजह से रशिया यूक्रेन को इसी तरीके से लूज नहीं करना चाहता है। वो किसी भी हालत में यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। अब क्योंकि नेटो के साथ यूक्रेन की रिलेशनशिप बहुत अच्छी बढ़ती आई है गिवन द पास्ट ईयर्स, तो इस वजह से रशिया यूक्रेन को अ पपेट ऑफ द वेस्ट भी कहते हैं। और अब इनकी डिमांड ये है कि यूक्रेन को कंप्लीटली डीमिलिटराइज कर दिया जाए और एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में घोषित कर दिया जाए। रशिया और यूक्रेन के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे हैं, स्टेबल रहे हैं, बट रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में, जिसके बाद से इनके रिलेशनशिप में दरार आई। नेटो वहीं पर अपने सभी मेंबर कंट्रीज को एक म्यूचुअल डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि कल को अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है और रशिया उन पर अटैक करते हैं, तो इससे नेटो की तरफ से एक प्रॉपर म्यूचुअल डिफेंस मिलेगा यूक्रेन को।
तो ये 2 रीजन है जिन वजह से यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। चलिए अब थोड़े इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज देख लेते हैं। अब क्योंकि रशिया ने क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद साइन किए गए पीस डील को डिसरिगार्ड किया है, इसलिए ढेर सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने सीरीज ऑफ सैंक्शंस अनाउंस किए हैं अगेंस्ट रशिया। तो वहीं यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सैंक्शंस अनाउंस किए और इन्होंने करीब 1 ट्रिलियन के रशियन एसेट्स को फ्रीज करने की भी अनाउंसमेंट की। अब बात करें चाइना की, जो कि एक क्लोज अलाई है रशिया का, तो इन्होंने रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने की और एक्शन ना लेने की बात की है और वहीं रशिया के साथ ट्रेड को बूस्ट करने की भी बात कही। बात करें इंडिया की, तो हमने इसे एक मैटर ऑफ डीप कंसर्न बताया है और रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी से हुई। यहाँ पर इन्होंने इस इशू को डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करने की बात करी। बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो मेजर रशियन बैंक्स को अब यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंशियल सिस्टम से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और वही प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का कहना है कि ये आज तक के सबसे बड़े और सबसे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे जो रशिया ने देखे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इनके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि ये उनके टेन्योर का सबसे सैडेस्ट मोमेंट है और उन्होंने रशिया को अर्ज किया है अपने ट्रूप्स वापस लेने के लिए। और वहीं नेटो, जो कि एक डिफेंसिव अलायंस है, उन्होंने इसे स्ट्रांगली कंडेम करते हुए ग्रेव ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा है और यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट भी बताया है। तो रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और सभी कंट्रीज ने अपने सैंक्शंस भी अनाउंस कर दिए, पर अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो पूरी दुनिया का आज की डेट में प्राइम कंसर्न है यूक्रेन के सिटीजन्स और इनोसेंट लाइव्स के बारे में हमें पहले सोचना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमारे सिटीजन्स काफी हैं जो वहां फंसे हुए हैं, तो उन्हें वहां से इवैक्यूएट करना ये इंडिया का प्राइम कंसर्न होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारे कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, जैसे ढेर सारे मेटल्स। वहीं पर अगर ऑयल और नेचुरल गैस की बात करें, जिसका रशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो उस पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है और प्राइस राइज होने वाली है। यूक्रेन भी ब्रेड बास्केट रहा है यूरोप का, तो उसकी सप्लाईज, व्हीट, राइस, इन सभी की सप्लाईज पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी के साथ ग्लोबली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल गवर्नमेंट को एक यूनाइटेड एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पीस मेंटेन हो सके। ऐसे ही और वीडियो अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका इन पूरे मैटर पे क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।